जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। दोस्तों नमस्कार। कल मैंने आपको कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर खबर बताने की कोशिश की थी और आज जो खबर सामने आ रही है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। 2 दिन में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा क्रॉस करने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कि अभिजीत को सीधा धमकी मिल रही है जान से मारने की। स्क्रीनशॉट उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल पेज से शेयर किया है, जिसके बारे में मैं इस खबर में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको दोस्तों 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जहां पर अभिजीत बताने की कोशिश कर रहे हैं रिसीविंग डेथ थ्रेट्स नाउ, और व्हाट्सएप के 2 स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए, जिसमें कि पहला जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है और मुझे नहीं लगता बीजेपी पार्टी ये कहीं से करेगी। बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई दूसरा ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लिखा हुआ है सुन पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ जा। बीजेपी जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करेगी। अगर यूथ अपनी आवाज उठा रहा है, सरकार से मांग कर रहा है, तो ऐसे में इस तरह के मैसेज करना कि पेज को बंद कर दे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, और जबकि पता है कि ये करोड़ों यूथ तक जाएगा मैसेज, तो बीजेपी जानबूझ के क्यों करेगी? क्यों यूथ को दिखाने की कोशिश करेगी कि हम आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं? बात दोस्तों सिर्फ ये अभिजीत की नहीं है, ये करोड़ों यूथ की है। और अगर कोई मैसेज अभिजीत के पास जाता है तो नॉर्मल सी बात है, बीजेपी को ये पता होगा कि अभिजीत इसको सर्कुलेट करेंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और ये और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, इस पर खबर बनते हुए दिखाई देगी और ऐसी कई चीजें होंगी जो बीजेपी के लिए घाटे की होंगी। तो ये जो भी कर रहा है, बीजेपी को चाहिए कि ऐसे इंसान को रोके जो लगातार खुलेआम धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की इमेज इससे पूरी तरह से खराब होते हुए नजर आएगी दोस्तों, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे, ये भी पहले मैसेज में बताने की कोशिश की गई है। या तो पेज बंद करो या तो बीजेपी ज्वाइन करो, वरना तुम अमेरिका भी चले जाओगे तब भी मरवा देंगे। तो ये पहला स्क्रीनशॉट है। इसके बाद दूसरे स्क्रीनशॉट पर आते हैं। इसमें कई चीजें कहा जा सकता है अभिजीत ने हटाने की कोशिश की है, पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है मार्कर चला रखा है। डिजिटल मार्कर की अगर बात की जाएगी दोस्तों, इसमें भी लिखा हुआ है अभी तो नंबर मिला है, तेरा घर मिलने में देर नहीं है, यानी कि घर का एड्रेस मिलने में देर नहीं है, हमने नंबर ढूंढ लिया है। तो इस तरीके से खुलेआम धमकी दी जा रही है। 4 दिन हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को बने हुए और लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घंटों में मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, और जबकि 4 से 5 या फिर ये कहा जाए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, तो अब इस पेज के ओनर को सीधा सीधा मारने की धमकी दी जा रही है और ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोई इंसान अपने पेज को बनाकर लोगों के बीच में जाना चाहता है या फिर ये कहा जाए पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, तो ये कहां से डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गया? कहां से उसने गलत कर दिया? क्या संविधान में ये बात नहीं लिखी हुई है? और अगर यूथ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है तो क्या उसको दबाने की कोशिश की जाएगी? और जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो तो उतना ही ज्यादा आवाज और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आएगी। कल भी मैंने आपको यही बताने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट जितना भी इस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, ये और भी ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी, और भी ज्यादा लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो बेहतर तो यही होगा गवर्नमेंट के लिए भी कि इस फ्रस्ट्रेशन को जो यूथ का है उसे खुलेआम जो भी वो करना चाहते करने दे। शायद कुछ दिन बाद यूथ खुद चुप हो जाए, लेकिन आप अगर उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में तेज आवाज उठाता हुआ दिखाई देगा। ये बात सिर्फ अभिजीत की नहीं है। अभिजीत ने तो मजाक में ये पेज स्टार्ट किया था। एक करोड़ों लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, यूथ का फ्रस्ट्रेशन जो दिख रहा है। तो सिर्फ अभिजीत को डराने से धमकाने से क्या करोड़ों युवाओं जो शायद सुन भी रहे होंगे मुझे, उनकी समस्या बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या फिर वो आवाज उठाना बंद कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 2 ट्वीट और करते हुए नजर आ रहे हैं अभिजीत दीप के। पहला ट्वीट आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, स्टिल रिसीविंग थ्रेट्स अगेंस्ट माई फैमिली इन इंडिया, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और फिर से इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, तेरे बाप का घर मिल गया है, आज शाम को देख क्या होता है,
ये सीधा सीधा धमकी दी जा रही है। और इसमें एक लड़के की आप शक्ल भी देख सकते हैं, यही वो इंसान है जो खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और ओपन धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि किसी से डर नहीं है, इसको खुलकर ये अपनी बात रख रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तू कर रहा है वो सही नहीं है, अपने पेज को बंद कर दे और साथ ही साथ बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी में आ जा, तुझे पैसे मिलेंगे, वरना तुझे ढूंढ के, तेरे घर को ढूंढकर हम लोग मारने की कोशिश करेंगे। खुलेआम ये इंसान बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे अभिजीत ने शेयर भी किया। इसके आगे दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, अब ये ट्वीट देखिए, ऊपर लिखा हुआ अभिजीत दीपके ने, वीडियो विल द अथॉरिटीज एक्ट अगेंस्ट दीज थ्रेट्स, ये लिखा हुआ है इस अगले ट्वीट में। यानी कि वीडियो भी दिखाई गई है और वीडियो दिखाने के बाद अभिजीत मांग करते हुए गवर्नमेंट एजेंसी से नजर आ रहे हैं कि क्या आप इस पर रिएक्ट करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, मुझे खुलेआम धमकी देता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। डेमोक्रेसी में अगर कोई इंसान अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है और वो पीसफुली अपनी बात को रख रहा है गवर्नमेंट के सामने, तो उसको ये अधिकार देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो अपनी बात रख सके बिना डरे। ये जो धमकियां मिल रही हैं इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों युवा एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ अगर आप जाने की कोशिश करोगे या उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करोगे तो सीधा सीधा सरकार को ही नुकसान होता है। ये हर बार देखने को मिला है। किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए, किसी कंट्री का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहां पर भी युवाओं ने आवाज उठाने की कोशिश की और उनकी आवाज बंद करी गई है तो कुछ दिन बाद गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से हटते हुए दिखाई दी। और इंडिया में सिर्फ ये बात अभिजीत दीपके की नहीं है। अभिजीत दीपके ने, तो फिर से बताना चाहूंगा, मजाक में ये पेज स्टार्ट किया था। ये करोड़ों लोगों का, करोड़ों युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है जो अभिजीत के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिजीत के बहाने एक करोड़ों युवाओं का फ्रस्ट्रेशन सरकार के सामने निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बोल नहीं पाते हैं वो सब एक साथ जुड़कर एक साथ खड़े हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म पर। और अभिजीत को इस तरीके से धमकी देना, उन करोड़ों लोगों को धमकी देना है जो अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो लगातार वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उन सबको धमकी देना है। अभिजीत सिर्फ एक चेहरा है, बाकी लगातार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाइए, अलग अलग जगहों पर वीडियोस बनते हुए दिखाई दे रही है, लोग अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश के चैनल्स की अगर बात की जाए दोस्तों, बड़े से बड़े चैनल इस टॉपिक पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतना नॉर्मल टॉपिक नहीं बचा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से खुलेआम धमकी देना और उसके बाद बीजेपी जैसे पार्टी का नाम लेना क्या सही है? ये तो बीजेपी को बदनाम करने की खुलेआम कोशिश की जा रही। भाई तेरी माँ का भोसड़ा साले अभिजीत, तू मेरा नंबर वायरल कर रहा है भोसड़े। तेरे को क्या लग रहा है भाई? मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है? तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू की बकचोदी मत, कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की बकचोदी है, ठीक है? और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना, इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले, इससे अच्छा, ठीक है? ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब पता है भाई। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी इस समय देश में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पार्टी है और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दी। कल भी मैंने आपको बताया था। ऐसे में उसके जो फाउंडर या फिर रिप्रेजेंट जो उसको कर रहे हैं अभिजीत, उसको इस तरह से खुली धमकी देना और बिना डरे देना, ये खुद में ही बहुत बड़ा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करता है। प्रशासन क्या कर रही है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कर रही है? क्या कोई भी आएगा बिना डरे इस तरीके से धमकी दे देगा? ये तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है ये लड़का। फिलहाल अब देखना ये होगा क्या एक्शन आगे देखने को मिलता है, क्या न्यूज चैनल इस पर बात करते हैं, क्या सच में इस इंसान को ढूंढकर इससे गवर्नमेंट एजेंसीज सवाल करेंगी कि आखिरकार तुम्हें ये किसने कहा था धमकी देने को, और क्या अभिजीत दीपके ने डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया है या फिर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम किया है जो इस तरह से धमकी देते हुए नजर आ रहा है। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।